जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा 10 गणित के मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 70 तक हम लोग कर लिए हैं। आज प्रश्न संख्या 71 से हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 71 में क्या दिया है। देखिए, प्रश्न संख्या 71 में दिया है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है तथा कोण A बराबर 42 डिग्री, कोण Q बराबर 84 डिग्री, तो कोण C का मान कितना है। देखिए, दो त्रिभुज दिया है। क्या क्या दिया है? ABC और क्या दिया है? PQR दिया है और कुछ दिया है हम लोग को। कोण A दिया है कितना? 42 डिग्री, 42 डिग्री। और कोण Q दिया है कितना? दिया है कोण Q का मान दिया है 84 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि कोण C का मान। अब ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अर्थात संगत कोण कौन सा हो गया? कोण A का संगत कोण P है, कोण B का संगत कोण Q है, कोण C का संगत कोण R है। तो देखिए, कोण Q कितना दिया है? 84 है। तो कोण B कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमें ये पता है, ये पता यहाँ से चल जा रहा है और ये हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें दो कोण पता चल गया, C निकालना है। A कितना है? 42 डिग्री और B है 84 डिग्री और C का मान हमें निकालना है। तो देखिए, ये C हो जाएगा 180 डिग्री। अब जब इसको जोड़ के इधर लाएंगे तो माइनस में होगा। 4 2 6 8 4 12, 126 डिग्री। तो C का मान कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री। ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए, 72 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो कोण Q का मान कितना है। एक बात यहाँ ध्यान से समझिए कि PQR क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें जो PR का स्क्वायर दिया है PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के योगफल के बराबर है। अर्थात त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर त्रिभुज का एक भुजा का स्क्वायर दिया है। तो ऐसा तभी संभव है जब समकोण त्रिभुज होता है। तो हमको कह सकते हैं कि कोण Q बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए, प्रश्न 73 में दिया है यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जैसे AD लंब BC, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। एक बात यहाँ ध्यान से देखिए कि त्रिभुज दिया है और क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC है और ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, अर्थात इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। और क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि AD लंब BC, अर्थात A से एक भुजा खींच दिया है BC पर, जो कि क्या है? BC पर लंब है और इसका नाम दे दिया है AD। अब हमसे पूछा है कि AD स्क्वायर कितना होगा, अर्थात इस भुजा की स्क्वायर हमें बताना है कितना होगा। और थोड़ा ऑप्शन पर भी नजर डालते हैं तो दिया है 2DC स्क्वायर, 3/2 DC स्क्वायर, 4DC स्क्वायर, 3DC स्क्वायर। अर्थात यहाँ जो भी आंसर दिया है वो DC में दिया है। तो जो भी हमको काम करना है इसी त्रिभुज पर कर लेते हैं। ये देखिए, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं? ADC और एक त्रिभुज बन गया ADB। तो इधर से हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में दिया है इसी पर।
अब ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है कि ए बी सी समबाहु है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये सब भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और एक चीज यह भी बता दिया है कि एडी जो है बीसी पर लंब है, अर्थात ये जो डी पॉइंट है ना, ये बीसी को दो भागों में बांट रहा है, अर्थात बीडी और डीसी दोनों क्या है, आपस में बराबर होगा। बीडी और डीसी क्या है, आपस में बराबर होगा। अब देखिए ये पूरा जो था एसी के बराबर था, ये एसी जो है बीसी के बराबर था। अब बीसी बराबर में कितना लिख दे सकते हैं हम, बीसी बराबर लिख सकते हैं बीडी प्लस डीसी, डीसी बराबर में क्या, एसी, क्योंकि बीसी लिखना होगा, ये पूरा की लंबाई जो है इतना लंबाई और इतना लंबाई जोड़ने पर आएगा ना, तो वही बात लिखे हैं बीडी प्लस डीसी। अब ध्यान से देखिए बीडी और डीसी आपस में क्या है, बराबर है। बीडी और डीसी आपस में बराबर है, तो हम डीसी बीडी के बदला में फिर डीसी लिख सकते हैं, और डीसी एक पहले से है और इधर चल रहा है एसी, और डीसी या डीसी कितना हो गया, 2 डीसी हो गया, अर्थात एसी बराबर हम कह सकते हैं कि 2 इंटू डीसी होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि एडी स्क्वायर कितना होगा, तब ध्यान से देखिए कि त्रिभुज ए डी सी में ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये दोनों भुजाओं के योगफल के, दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। हमें एडी निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात ए सी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर, डीसी का स्क्वायर, तब ए डी स्क्वायर, ए सी बराबर कितना दिया, ए सी बराबर देखिए 2 डी सी का स्क्वायर करेंगे, 2 डी सी का होल स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर इधर चल रहा है। अब देखिए 2 डी सी का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 डी सी स्क्वायर माइनस ये चल रहा है डी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गो डी सी स्क्वायर में से 1 गो डी सी स्क्वायर घटा देंगे तो 3 डी सी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 डी सी स्क्वायर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया है 3 डी सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए आइए 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी जो है पैरेलल है बी सी के, अच्छा डी समानांतर है बी सी के। यदि ए डी बराबर 4 और डी बी बराबर 5 और दिया है ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर, तो ए ई का मान बताना है। देखिए एक त्रिभुज दे दिया है ए बी सी और एक बिंदु डी दिया है और एक बिंदु ई दिया है, जो क्रमशः ए डी और ए सी पर स्थित है। तो डीई पैरेलल है बीसी के, डीई जो है पैरेलल है बीसी के, और एडी का मान दिया है कितना है, एडी बटा डीबी दिया है, क्या दिया है, एडी बटा डीबी दिया है 4/5, और कुछ दिया है, और दिया है यहाँ पर एसी, एसी दिया है 18, अर्थात ये पूरा का लंबाई दे दिया है कितना 18, और एडी का दिया है कितना 4, और डीबी का दिया है कितना 5, अर्थात इतना 4 है इतना 5 है और ये पूरा है 18। तो हमसे पूछा है ए ई की लंबाई, तो देखिए ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, ये हम लोग जानते हैं कि इतना होता है। ए डी कितना दिया है 4 और ए डी कितना है, सॉरी ए यहाँ पर ए बी होगा, ए बी हो जाएगा ए से लेकर बी तक। देखिए ए डी कितना दिया है, तो ए डी दिया है 4, ए बी कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इतना दूर 4 है और इतना 5 है, 5 4 हो जाएगा 9 बराबर। ए ई का मान तो हमें निकालना है, ए ई का मान हमें पता नहीं है। ए सी दिया है 18, अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 9 के पहाड़ा से 2 मर्त में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा
4 दूना 8 बराबर ए ई। ए ई का मान कितना आ जाएगा 8। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 8, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न संख्या 75 में दिया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी। प्रत्येक न्यून कोण की माप कितना होगा? तो देखिए समकोण भी दिया है और वो कैसा समकोण होना चाहिए, समद्विबाहु, अर्थात इसके दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये कोण समकोण दिया है। तो ये पूछ रहा है कि इसका जो न्यून कोण होता है, प्रत्येक न्यून कोण का मान कितना होता है। तो देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया। हम जानते हैं कि टोटल त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से ये अकेले 90 है, तो हई दोनों को मिलाए देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये भी जब दोनों भुजा आपस में बराबर है तो ये जो दोनों कोण दिखाई दे रहा है ये भी आपस में बराबर होगा। तो 2 से भाग दे देंगे तो 45 मिनट में कटेगा, अर्थात प्रत्येक न्यून कोण का मान कितना होगा 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 76 को। प्रश्न संख्या 76 में दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें संगत भुजाएं कितना दिया है, h1 का मान दिया है 7 और h2 का मान दिया है, त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए h1 बटा h2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई या संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसीलिए इस दोनों ऊंचाई को हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। 7 बटा 10 अर्थात होल स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, ये 10 दाहिया 100, अर्थात इसका अनुपात कितना आ गया 49:100। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा। तो देखिए एक वृत्त है, दो समानांतर स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कि एक स्पर्श रेखा यहाँ है और एक स्पर्श रेखा यहाँ है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें बताना है। यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, बीच की दूरी बताना है, और इसकी त्रिज्या कितना है 4.5। तो 4.5 इतना की लंबाई, इतना लंबाई कितना है 4.5। तो ये भी जो स्पर्श रेखा है ये भी तो इतना ही दूरी पर है, त्रिज्या के बराबर ही, अर्थात 4.5 ये भी है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 और 4 को जब जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 9, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न संख्या 79 में क्या दिया है, यदि केंद्र ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण ए पी बी बराबर 50 डिग्री, तो कोण ए ओ बी कितना होगा। देखिए एक वृत्त है, एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये P है, इसका नाम A दे देते हैं और इसका नाम B देते हैं। ये वृत्त का सेंटर है,
ओ। अब देखिए इसमें और क्या दिया है, पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण ए पी बी कितना दिया है 50 डिग्री, 50 डिग्री। और क्या पूछा है हमसे, तो कोण ए ओ बी कितना हो, ए ओ बी बताना है हमें, ये वाला कोण बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी वृत्त बनाए और बाहर से किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे हम, तो ये दोनों कोण जो होता है ना 180 डिग्री होता है, ये दोनों कोण मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में ये अकेले 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से 50 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ गया 130 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए गई आकृति में बिंदु O वृत्त के केंद्र है तथा कोण AOB बराबर 30 डिग्री है, तो कोण OBA का मान कितना होगा। फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में इस तरह से दिया हुआ है, इसका नामकरण किया हुआ है OAB, OAB। कुछ और दिया है इसमें, AOB का मान दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है, OBA, OBA का मान पूछ रहा है। अच्छा एक बार ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये वृत्त है और OB क्या है, OB त्रिज्या है, और OA क्या है, OA भी त्रिज्या है, अर्थात ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गई, तो OAB एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो बच गया 150 डिग्री। तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 150 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा है कोण OBA, अर्थात ये वाला कोण पूछा है, अर्थात ये वाला कोण पूछा है, तो ये दोनों को मिलाकर 150 डिग्री, और दोनों क्या है बराबर कोण होंगे, तो इसमें 2 से भाग देते हैं भाग, तो इसमें हो जाएगा कट के 75। तो कोण OBA का मान कितना आ गया 75 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए प्रश्न संख्या 81 को, प्रश्न संख्या 81 में दिया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये वृत्त बनाया है और ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, इससे 17 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु स्थित है और इससे वृत्त के केंद्र पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो हमें बताना है देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि वृत्त के केंद्र O से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। तो एक चीज आप लोग जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जाने वाली त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 17 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या दिया है प्रश्न में 8 सेंटीमीटर। प्रश्न में कितना दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हम बताना है। तो ये 17 ये 8। अब देखिए ये जब लंब है, याद रखिएगा हमेशा कि बाहरी बिंदु से
बाहरी बिंदु से वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, तो उस स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है ओ पर जाती है, वो एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब हो जाती है। तो ये वाला कोण, ये वाला भुजा क्या है, कर्ण कहलाएगा। और ये क्या हो गया, लंब हो गया। और ये आधार दिया है, तो हम निकाल लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं पी, ओ है ये वाला, इसका नाम दे देते हैं क्यू। अर्थात हमें पी क्यू चाहिए। पी क्यू का स्क्वायर कितना होता है, पी क्यू का स्क्वायर नहीं, पी क्यू बराबर कितना होता है। तो देखिए ये कर्ण है, तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस ये आधार है, तो आधार का होल स्क्वायर। तो 17 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए 17 गुना 17, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, 1 289 होगा। 289 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64। अब देखिए 289 में से 64 को घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 8 में 6 गया तो 2, और ये हो गया 2। अंडर रूट 225, इसको जब वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 15, अर्थात पी क्यू का मान कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 225 को हम डायरेक्ट 15, जिनको याद नहीं है ना, तो इस तरह से अथी कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। देखिए 2 2 4 5 9, ये 3 से कट जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना कि 5 से कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 के पार से तितरी का 9, तो अंडर रूट 2 को 5 मिल गया और 2 को 3 मिल गया अंडर रूट के अंदर। तो जोड़ा में से एगो बाहर आ जाएगा 5, और जोड़ा में से 3 गो में से, जोड़ा 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 3 ही हो जाएगा 15। तो वही 15 यहाँ पर लिखे हुए हैं डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए में दिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आज हम लोग प्रश्न किए 81 नंबर तक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।